Good morning, all of you. So today we start the hydrocarbon in which another subpoints. So lecture of 3 यानी कि हाइड्रोकार्बन का आज का लेक्चर कितना रहने वाला है? तीसरा लेक्चर रहने वाला है। देन इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कंफर्मेशन इन अल्केन्स। अब यहाँ पर कंफर्मेशन इन अल्केन्स यानी कि अल्केन्स में जो कंफर्मेशन होने वाला है वो क्या होता है? कंफर्मेशन यानी कि क्या, हमें वो डेफिनेशन सबसे पहले मालूम होना चाहिए। कंफर्मेशन यानी कि क्या होता है? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि ऐसी जो अरेंजमेंट जो एटम से क्या होने वाले एटम्स वहां पर कन्वर्ट होने वाले हैं इनटू अनदर रोटेशन अराउंड ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। यानी कि फॉर एग्जांपल हम अगर से इथिन मॉलिक्यूल लेते हैं तो वहां पर दो एटम्स है, कार्बन एटम्स। एक पहला जो कार्बन एटम है उसे भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है और सेकंड कार्बन एटम को भी 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, बराबर। यानी कि अगर से हमने नंबरिंग कैसी भी दी तो सेकंड वन जो कार्बन एटम रहेगा उसे वो एटम्स उसकी अरेंजमेंट ऐसी रहेंगी कि वो क्या हो जाएगा, वहां पर कन्वर्ट हो जाएगा अलग रोटेशन से अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इट ऑल्सो कॉल्ड एज कंफर्मेशन इन अल्केन्स। यानी कि उसका जो कार्बन एटम है वो कैसा फ्लिप होने वाला है या फिर स्प्लिट होने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? कंफर्मेशन कहेंगे। यानी कि उसका जो एंगल है, एंगल कैसा चेंज होने वाला है, उसे ही हम कंफर्मेशन भी कह सकते हैं। सो complete rotation of carbon carbon single bond through the 360 degree. Conformation of ethane molecules are two extremes such as staggered and eclipse conformation. It also represented by the Sawhorse formula and Newman projection formula. यानी कि हम इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Sawhorse formula and Newman projection formula. इनमें दो केसेस पाई जाती है, कौन कौन सी? हाइड्रोजन एटम अटैच टू टू कार्बन एटम्स क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड एज इक्लिप्स कंफर्मेशन। अब जो इक्लिप्स कंफर्मेशन है, इक्लिप्स यहाँ पर याद रखना क्या है हमें, इक्लिप्स कंफर्मेशन में दो कार्बन एटम जो रहेंगे उसे जो हाइड्रोजन एटम अटैच रहेंगे वो कैसे आ जाएंगे? क्लोज टुगेदर। यानी कि वहां पर हाइड्रोजन एटम कैसे रहेंगे? क्लोज रहेंगे एक दूसरे से। और सेकंड वन में क्या होने वाला है? स्टैगर्ड कंफर्मेशन में वहां पर जो कार्बन एटम्स रहेंगे वहां पर उसके जो हाइड्रोजन एटम्स कैसे रहेंगे? उसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इसे हम कहेंगे स्टैगर्ड कंफर्मेशन। इक्लिप्स कंफर्मेशन यानी कि क्या? वहां पर हाइड्रोजन एटम कैसे होने वाले? क्लोज टुगेदर यानी क्लोज आने वाले हैं। और स्टैगर्ड कंफर्मेशन में कार्बन एटम में जो हाइड्रोजन एटम अटैच रहेंगे वो कैसे रहेंगे? अवे फॉर कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि वो कार्बन एटम से और हाइड्रोजन एटम से कैसे रहेंगे? अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, उसका डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में। सॉर्स प्रोजेक्शन हम कैसे दिखा सकते हैं? इट ऑल्सो कैन बी स्टैगर्ड कंफर्मेशन। सी द सॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सौर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में स्टैगर्ड कंफर्मेशन हम पहले वहां पर हमने क्या देखा था? कार्बन के जो कार्बन एटम है उसे जो हाइड्रोजन एटम है वो कैसे है? दूर है, एक दूसरे से नजदीक है क्या? नहीं, दूर दूर है। और इक्लिप्स कंफर्मेशन जब क्या होता है? फ्लिप होता है या फिर रोटेट होता है, तो वहां पर क्या होता है? एक कार्बन एटम या ऊपर का या फिर नीचे का कौन सा भी कार्बन एटम क्या किया हमने? रोटेट किया, तो वहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? नजदीक आते हैं, क्लोज आते हैं, बराबर। इसे हम इक्लिप्स कंफर्मेशन कहते हैं। सेकंड वन फॉर्मूला इज न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है? यहाँ पर दो कार्बन एटम्स कैसे रहते हैं? ऐसा एक सामने और एक पीछे रहता है, बराबर। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर जो ये डैश दिखता है, जो बड़ा वाला सर्कल दिखता है वो कैसा है? सबसे पीछे है। और जो पॉइंट में दिख रहा है वो कहाँ है? सामने है, ठीक है। सामने वाला जो कार्बन एटम है उसे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है। और जो बड़ा सर्कल वाला है वो पीछे पीछे का कार्बन एटम है, उसे वहां पर एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, बराबर। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है कैसे
नजदीक है क्या? नहीं, वो कैसे दूर दूर है, यानी कि वो क्या हो गया? स्टैगर्ड कंफर्मेशन हो गया। और यहाँ पर इक्लिप्स कंफर्मेशन में क्या हो रहा है? वहां पर हाइड्रोजन एटम क्लोज टुगेदर आ रहे हैं, बराबर। इसे हम क्या कहेंगे? इक्लिप्स कंफर्मेशन कहेंगे। ये हो गया कंफर्मेशन ऑफ इथेन्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स कैसे प्रिपेयर किया जाते हैं वो देखेंगे हम। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनमें से सबसे पहले देखेंगे हम फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इट आल्सो रिएक्शन कॉल्ड एज अ सैवर्टियर-सैंडरसन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन होने वाला है, वो कैसा होने वाला है? कैटालिटिक, वहाँ पर हाइड्रोजनेशन होने वाला है। यहाँ पर भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होने वाला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उसे हम कहेंगे सैवर्टियर-सैंडरसन रिएक्शंस कहेंगे। उनमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहले हमें हाइड्रोजनेशन यानी कि क्या, वो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम हाइड्रोजनेशन यानी कि क्या? एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट such as catalyst is निकेल और रेनी निकेल और पैलेडियम, प्लैटिनियम। ये सब क्या है? वहाँ पर कैटलिस्ट है। और वहाँ पर क्या करते हैं हम? डाइहाइड्रोजन गैस वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अल्किन में हम क्या करने वाले हैं? डाइहाइड्रोजन गैस यूज करने वाले हैं और कैटलिस्ट यूज करने वाला है। उसे ही हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। विच कैटलिस्ट? निकेल या फिर रेनी निकेल या फिर प्लेटिनियम या फिर पैलेडियम। इट ऑल्सो टोटली क्या है? सब कैटलिस्ट है। If you use to the platinum, palladium or renin nickel are used as a catalyst, so the hydrogenation takes place at a room temperature. Renin nickel is obtained by the boiling nickel aluminum alloy with sodium hydroxide. अब रेनी निकेल कैसा प्रिपेयर किया जाता है? boiling point nickel, boiling point of nickel and aluminum alloys with sodium hydroxide, इनका मिक्सचर से क्या होने वाला है? रेनी निकेल फॉर्म होने वाला है। और ये जब हम क्या करते हैं, वहां पर कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वहां पर रूम टेम्परेचर में रिएक्शन प्रोसीड होती है। जैसे कि अब देखिए, हमने क्या लिया? इथिन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और वहां पर हमने क्या लिया? हाइड्रोजन गैस लिया, H2 गैस। सो इथिन हमने डाइहाइड्रोजन गैस से ट्रीट करने के बाद हमने कैटलिस्ट कौन कौन से यूज किए? प्लेटिनियम और पैलेडियम एट अ रूम टेम्परेचर। अगर से आप प्लेटिनियम और पैलेडियम लेते हो तो रूम टेम्परेचर में रिएक्शन वहां पर प्रोसीड हो जाएंगी। अगर से निकेल लेते हो तो वहां पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर? CH3 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 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि यहाँ पर हमें इथेन मिलेगा। यानी कि डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजनेशन हो रहा है बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पर दो हाइड्रोजन की क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखो एक कलर में, बराबर। ये रेड कलर में था इथिन, अब क्या हो गया? वहाँ पर कार्बन एटम सिर्फ रेड कलर में है, और यहाँ पर जो डाइहाइड्रोजन गैस है वहाँ पर एक एक कार्बन एटम के पास वहाँ पर जाके क्या हुआ? वहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, और डबल बॉन्ड जो था, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन किया। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, सो इथिन रिएक्ट्स विद डाइहाइड्रोजन गैस यूजिंग द कैटलिस्ट, विच कैटलिस्ट? प्लेटिनियम और पैलेडियम एट अ रूम टेम्परेचर, और निकेल यूजिंग high temperature and high pressure to give the ethane, CH3 single bond CH3। अगर से अनदर एग्जांपल लिया जाए, प्रोपेन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, it treated the dihydrogen gas using the catalyst of platinum or palladium at a room temperature, same case, nickel at a high temperature and high pressure to give the propane। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो रहा है, बराबर। फिर यहाँ पर क्या होने वाला है? ये हमें समझ में आता है, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो रहा है।
प्रोपेन का कन्वर्जन हम किस में कर रहे हैं, प्रोपेन में कर रहे हैं, इथेन का इथेन में कर रहे हैं। यानी कि हम कौन सी प्रिपरेशन में कर देख रहे हैं, अल्केन्स, बराबर। यानी कि डबल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पर अल्केन प्रिपेयर करना है। डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में करना है, तो हमें यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन डायरेक्टली गिव द सिंगल बॉन्ड। ये हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हम देखेंगे फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स। पहले हमने अल्कीन का देखा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अब हम अल्काइन का देखेंगे। When acetylene is reduced by passing dihydrogen gas in the presence of nickel or Raney nickel or platinum or palladium to give the alkane। अगर से मैंने ट्रिपल बॉन्ड का इथाइन लिया, ठीक है, अब यहाँ पर भी मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू यहाँ पर क्या हुआ, पहले डबल बॉन्ड था, बराबर है, वहां पर सिर्फ 1 मोल में ही हमने वहां पर डाइहाइड्रोजन गैस यूज करा था। अब यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 3 बॉन्ड से वहां पर हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है, वहां पर हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इसीलिए हमें डाइहाइड्रोजन 2 मोल में लेना होगा, यानी कि इथाइन treated with dihydrogen gas in presence of platinum or palladium at a room temperature or nickel high temperature and high pressure to give the ethane CH3 single bond CH3। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का भी कन्वर्जन क्या हो रहा है, वहां पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो रहा है। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। डाइहाइड्रोजन गैस लीजिए, प्लेटिनियम पैलेडियम लीजिए, निकेल लीजिए और रेनी निकेल लीजिए, कुछ भी लेने के बाद वहां पर सीधा ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डायरेक्टली क्या करने वाला है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन करने वाला है। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ये जो कैटलिस्ट है वो सीधा सीधा ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में, और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन कर दे। अगर से प्रोपाइन लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH to give the to using the 2 mole of dihydrogen gas using the catalyst platinum or palladium at a room temperature using the nickel at a high temperature and high pressure to give the propane, that means CH3 single bond CH2 single bond CH3, that means in which triple bonds are converted to the single bonds by using the catalytic hydrogenation or catalytic hydrogenation of alkanes. Second one, we see the from alkyl halides, in which first upon by reduction of alkyl halides. Okay, अब हम क्या alkyl halides से क्या करने वाले हैं, alkane प्रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे रिडक्शन ऑफ alkyl halides। अब सबसे पहले हमें रिडक्शन यानी कि क्या वो मालूम होना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर से मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। और फिर ऐसा भी कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बाय द हाइड्रोजन एटम, यानी कि ऐसा जो एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, वो क्या होने वाला है, रिप्लेस होने वाला है किससे, हाइड्रोजन एटम से, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि क्या, स्क्वायर में क्या होता है, हाइड्रोजन रहते हैं, उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और नेसेंट हाइड्रोजन का रोल क्या है, वो H+ भी देते हैं और H- बोल के भी रिएक्ट करते हैं। which bring the reduction of alkyl halides using reducing agents, alkyl halides use alkane, यानी कि अगर से हमने रिड्यूसिंग एजेंट अल्किल हलाइड में ट्रीट किया तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर अल्केन मिलेगा। जनरल रिएक्शन देखिए, RNA अल्किल ग्रुप्स, XNA हेलोजन एटम। यहाँ पर कितने नेसेंट हाइड्रोजन है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, इन विच यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट, so in which convert to the alkane and byproduct is the acid। For example, सबसे पहले लेंगे हम मिथाइल क्लोराइड, in which using the nascent hydrogen using the catalyst of zinc and dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हमें जिंक लेना है
और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और नेसेंट हाइड्रोजन लेना, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर CH4 यानी मीथेन मिलेगा एंड बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर जो एक नेसेंट हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 है। इसमें का एक नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा, ये मिथाइल के पास रिएक्ट हो जाएगा। क्या मिलेगा फिर CH3 प्लस 1 हाइड्रोजन एटम CH4 और यहाँ का क्लोरीन और इसमें का एक हाइड्रोजन एटम जो बचा हुआ है वो क्या फॉर्म करेंगे, HCl फॉर्म करेंगे यूजिंग द कैटलिस्ट, विच कैटलिस्ट, जिंक डाइल्यूट HCl। अगर से मैं इथिल ब्रोमाइड लेता हूँ C2H5Br using the nascent hydrogen at a present of catalyst zinc dilute HCl to give the ethane and byproduct is a hydrobromic acid, that means HBr. So इथिल ब्रोमाइड में सेम केस होने वाला है, ब्रोमीन और यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे HBr। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्या है C2H5 इथाइल है, एक हाइड्रोजन एटम ऐड होने के बाद क्या फॉर्म मिलेगा, हमें इथेन मिलेगा C2H6। अगर से मैं N प्रोपिल आयोडाइड लेता हूँ तो वहाँ पर 2 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन यूजिंग द कैटलिस्ट, which catalyst zinc dilute HCl to give the propane CH3 single bond CH2 single bond CH3 plus HI हाइड्रोआयोडिक एसिड। यानी कि आप कौन सा भी अल्किल हैलाइड अगर से यूज करते हो और वहां पर नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन करते हो और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो जिंक और डाइल्यूट HCl, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंपली अल्कीन ही मिलेगा। नेक्स्ट वन, इट इज अ इम्पोर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम रिएक्टिव मेटल्स। अब ये रिएक्टिव मेटल्स जितने भी हैं, ठीक है, वहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टिव मेटल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। या फिर उसे हम वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। वुड्स रिएक्शन में भी क्या करते हैं, हम रिएक्टिव मेटल यूज करते हैं। In this reaction is useful for the preparation of higher alkane from lower alkyl halides। यानी कि lower alkyl halides हम यूज करके यहाँ पर हायर अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। विच मेथड, बाय वुड्स रिएक्शन। पिछले ही अब 2020 में जो नीट की एग्जाम हुई उसमें वुड्स रिएक्शन का एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन है। उसका सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे हम। अल्किल हैलाइड्स आर वार्म with sodium metals in the presence of dry ether use alkane। यानी कि अल्किल हैलाइड्स को हमें क्या करना है, वार्म करना है सोडियम मेटल के साथ। ड्राई ईथर भी वहां पर हमें लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर अल्केन मिलेगा। सिमेट्रिकल अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर द मेजर प्रोडक्ट्स। अगर से सिमेट्रिकल अल्केन्स वहां पर इवन नंबर अगर से रहा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वो कौन सी प्रोडक्ट रहेंगी, मेजर प्रोडक्ट रहेंगे, ओके। सी द एग्जांपल ऑफ RX। R is the alkyl group and X is the halides, okay, और हाइड्रोजन एटम्स प्लस यहाँ पर 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल यूज किया है और एक अल्किल हैलाइड। यानी कि यहाँ पर अगर से यहाँ पर 2 मोल में हमने अल्किल हैलाइड लिया तो हमें यहाँ पर 2 मोल में सोडियम मेटल लेना ही लेना है, और हमें क्या करना है, ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करना है और वार्म करना है। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो अल्किल ग्रुप है वहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद बाय प्रोडक्ट में सोडियम और हाइड्रोजन एटम जो है वो बाय प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मिथिल आयोडाइड, यहाँ पर मैंने क्या किया, मिथिल आयोडाइड लिया, 2 मोल ऑफ मिथिल आयोडाइड and 2 mole of sodium metal. It is a reactive metals in presence of dry ether and it is a warm to give the ethane CH3 single bond CH3 and byproduct is 2 mole of sodium iodide. So in which using the methyl iodide and in presence of reactive metals and using the dry ether
ये ड्राई ईथर में ही रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पर वाटर, अल्कोहल, इसमें रिएक्शन नहीं होती है ड्यू टू इन विच यूजिंग द रिएक्टिव मेटल्स। तो मालूम है मेटल्स अगर रहा तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा वहां पर एक्सप्लोजन होने की वहां पर चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी सोडियम मेटल या फिर एनी वन ऑफ रिएक्टिव मेटल यूज करते हैं तो वहां पर ड्राई ईथर ही यूज करते हैं। Another example is ethyl bromide. Ethyl bromide reacts with sodium metal in presence of dry ether and warm to give the N-butane. यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, इथिल ब्रोमाइड लिया 2 मोल में, बराबर। इथिल ब्रोमाइड में के 2 कार्बन एटम्स और ये 2 कार्बन एटम्स कितने हो गए, 4 कार्बन एटम्स। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एन ब्यूटेन मिलेगा। सेम एज एन प्रोपिल, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, बराबर। और ये कितनी मोल में लिए, 2 मोल में। और बाद में सोडियम मेटल भी लिया, ड्राई ईथर। सो हमें क्या मिलेगा, एन हेक्सेन मिलेगा, 3+3। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन एटम वहां पर क्या होते हैं, वहां पर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि 2 अल्किल हैलाइड में के हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं, वहां पर रिप्लेस हो रहे हैं बाय द हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम से क्या होने वाला है, वहां पर रिप्लेस होने वाला है और वहां पर बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। दूसरी रिएक्शन देखने के बाद हमें यहाँ पर भी समझ में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ मेटल in which using the alkyl halides and same as a dry ether to give the alkyl magnesium halide. Okay, यहाँ पर क्या होता है, वहां पर RMgX यानी कि अल्किल मैग्नीशियम हालाइड। यानी कि क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन क्या होते हैं इंट्रोड्यूस होती है वर्ल्ड में, तो वैसा ही क्या होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होती चलती है। पहले क्या होता था, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर और 2 मोल ऑफ अल्किल हैलाइड लेते थे और रिएक्शन कंप्लीट करते थे, बराबर। अब थोड़ी सी लेटेस्ट आई है, क्या होता है, अल्किल हैलाइड लेने के अलग सा मेटल लेने का, रिएक्टिव मेटल, और ड्राई ईथर में क्या करना है, रिएक्शन प्रोसीड करना है। वहां पर हमें क्या मिलेगा, RMgX अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मिलेगा। और वही अल्किल हैलाइड मैग्नीशियम को हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो ड्राई ईथर में, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर अल्केन मिलेगा एंड बाय प्रोडक्ट इन विच MgX-OH। When mixture methyl iodide and ethyl iodide are refluxed with sodium metal in presence of dry ether gives ethane, propane and butane। अगर से हमने यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ अल्किल हैलाइड्स लिए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मिथिल आयोडाइड और इथिल आयोडाइड, यानी कि क्या हुआ, ये ऑड नंबर ऑफ कंटेनिंग कार्बन एटम और अल्किल हैलाइड्स हमने यूज किए। वहां पर सोडियम मेटल भी यूज किया और ड्राई ईथर में हमने क्या किया, रिएक्शन प्रोसीड की। रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद हमें क्या मिला, वहां पर सबसे पहले ब्यूटेन मिला, बाद में वहां पर प्रोपेन मिला और बाद में इथेन मिला, बराबर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सचर्स मिल रहे हैं। अगर से आप क्या करते हो, इवन नंबर ऑफ अल्किल हैलाइड यूज करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मिक्सचर नहीं मिलेगा, सेपरेट एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर से आप यहाँ पर अल्किल हैलाइड डिफरेंट यानी कि ऑड नंबर के अल्किल हैलाइड यूज करते हो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर्स ऑफ अल्केन्स मिलेगा। In this reaction mainly used for preparation of symmetrical alkanes containing even number of carbon atoms। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल अल्केन से हमें प्रिपेयर करना रहा तो ही हम इस मेथड को यूज करते हैं। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, हम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते ये मेथड से। देन अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, that means it also called as Grignard reagent। So the reaction of alkyl halides reacts with magnesium in presence of dry ether to give alkyl magnesium halide, those treated with water molecule to form alkanes। यानी कि यहाँ पर अल्किल हैलाइड्स क्या होता है, रिएक्ट होता है मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव द अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स। सो बाद में हमें क्या करना है, उसे वाटर से ट्रीट करना है। वाटर से ट्रीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वहां पर अल्केन मिलेगा। फॉर एग्जांपल RX plus Mg, alkyl halides reacts with
magnesium metals in presence of dry ether to give the alkyl magnesium halide. So these alkyl magnesium halides to the treated with water molecule to form the alkane and byproduct is MgXOH. For example, methyl iodide CH3 single bond I. Methyl iodide reacts with magnesium or highly reactive metals in presence of dry ether to give the methyl magnesium iodide CH3MgI. Then this methyl magnesium iodide is treated with water molecule in presence of dry ether to give the methane CH3H plus MgIOH. यानी कि पहले हमने जो रिएक्शन देखा था वुड्स रिएक्शन उसमें हमें मीथेन प्रिपेयर करना करते आता था क्या? नहीं, बट ये मेथड से हम मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वहां पर मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल यूज करके। बट वहां पर क्या होता था? वहां पर 2 मोल में अल्किल हैलाइड लेना पड़ता था। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा मिथिल आयोडाइड अल्किल हैलाइड लेना है, मैग्नीशियम मेटल लेना है और ड्राई में रिएक्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड मिलेगा। उसके बाद उसे वाटर से ट्रीट करना है। ट्रीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा। Okay guys, thank you, like, share and subscribe.